बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम की तालिबात, आज आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 3 है और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने एक नज़्म और एक सबक को मुकम्मल किया, उसका काम किया। और आज जो हम सबक पढ़ेंगे आपकी किताब से वो है फ़ख्र पाकिस्तान। आपका सफ़ा नंबर 68 खोल लीजिए और फ़ख्र पाकिस्तान की मैं बुलंदख्वानी करूँगी, लेकिन मैं पूरे सबक की बुलंदख्वानी नहीं करूँगी, सिर्फ एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बताऊँगी। उसके बाद आप पूरा सबक खुद पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छा सबक है। इसका खुलासा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और साथ साथ अल्फाज वानी भी। आइए तालिबात पढ़ते हैं। फ़ख्र पाकिस्तान। कितने अजीम होते हैं वो लोग जिनका मकसद ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत, फलाह और भलाई होता है। कितनी अज़मत वाली है वो कौम जो ऐसे अजीम सपूत पैदा करती है। ये लोग अपने अज़्म और अमल की रोशनी से अज़मत पाकर आसमान पर दरख्शां सितारों की मानिंद कौम के नौजवानों के लिए मशाले राह बन जाते हैं। ऐसे बेमिसाल लोगों पर कौम जितना फ़ख्र करे कम है। इन अफराद का नज़्ब-ओ-ऐन सिर्फ ये होता है कि वो ज़बान, ज़ात, कबीले, इलाके और मज़हब का फ़र्क किए बग़ैर हर एक से मोहब्बत, हर एक की खिदमत और हर एक की मुसीबत और तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। अब यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया, जहन में आ गया होगा कि किसी ऐसे इंसान की बात हो रही है जिसने अपने मुल्क व कौम के लिए बेइंतहा खिदमत अंजाम दी और इंसानियत की भलाई की, इंसानियत की खिदमत की। और यहाँ तस्वीर भी आप देख रहे हैं तो यकीनन आप जान गए होंगे कि यहाँ किसका जिक्र है। जी, यहाँ पर जिक्र है फ़ख्र पाकिस्तान मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी का। आप ईदी के नाम से तो अच्छी तरह वाकिफ़ ही होंगे, आपने कई इनकी एम्बुलेंस, इनके इदारे देख रखे होंगे। तो आज हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं की शख्सियत के बारे में ये सबक पढ़ेंगे जो इनकी शख्सियत की अक्कासी करेगा। आइए मैं आपको इस सबक का खुलासा बता देती हूँ और आप ज़रूर इस सबक की बुलंदख्वानी कीजिएगा, उसका मुताला कीजिएगा बगौर, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेंगी। अब मैं आपको खुलासे के तौर पर बता देती हूँ कि इस सबक में क्या क्या है। इस सबक में पाकिस्तान के अजीम तरीन इंसान जनाब अब्दुल सत्तार ईदी का जिक्र है, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी थी और आज भी उनका बनाया हुआ इदारा लोगों की खिदमत का काम सरअंजाम दे रहा है। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के गाँव बांटवा में पैदा हुए। वालिद गरीब थे, ज़्यादा तालीम ना दिला सके, लेकिन वो बचपन ही से खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार थे। मामूली जेब खर्च में से भी कुछ ना कुछ बचाकर ज़रूरतमंदों को दे दिया करते थे। कम सिनी में यानी छोटी उम्र में ही छोटे पैमाने पर काम करते रहे, छोटे मोटे काम करते रहे। वालदा की सख्त बीमारी की हालत में तकरीबन 8 साल तक उनकी बेपनाह खिदमत की। 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और कराची के इलाके मीठा दर में रिहाइश अख्तियार की। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार ये इंसान छोटी सी फलाही डिस्पेंसरी से तरक्की करता ईदी फाउंडेशन तक पहुँच गया। ईदी दस्तरखान, ईदी एम्बुलेंस, ईदी अस्पताल, ईदी यतीम खाने, सर्द खाने, बेसहारा ख़वातीन के लिए रिहाइश का इंतज़ाम और ऐसे ही लातादाद काम जो इंसानियत की खिदमत के हवाले से किए जा सकते हैं, ईदी ने करके दिखाए। फाउंडेशन, ईदी फाउंडेशन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में बहुत उम्दा तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मकबूल नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में ये अपना काम कर रही है। ये फाउंडेशन आपकी अजीम खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए दुनिया भर के ममालिक और इदारों ने ईदी को अनगिनत एजाज़ात से नवाजा। 8 जुलाई 2016 में इनका इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत एजाज़ के साथ इनको दफनाया। अजीम बाबा खिदमत ने इंतकाल के बाद भी खिदमत की रोशन मिसाल को कायम रखा और वसीयत के मुताबिक अपनी दोनों आँखें ज़रूरतमंद को अतिया कर दी। जी तालिबात, तो ये आपके सबक का खुलासा था। सबक को जो है वो ज़रूर पढ़िएगा, मुताला कीजिएगा। अब आते हैं इसके अल्फाज मानी पर और अल्फाज मानी के साथ साथ हम मशक़ी काम भी करेंगे। तालिबात, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि असनाफ़ सुखन की तारीफ़ जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर पहले हम असनाफ़ सुखन देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। इससे पहले भी आपने किए हैं, फर्स्ट टर्म में असनाफ़ सुखन की तारीफ़ात लिखी हैं कॉपी में। तो अभी मैं सिर्फ आपको इसकी नाम बता रही हूँ, तारीफ़ात आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। मिसरा असनाफ़ सुखन में शामिल है। मिसरा किसे कहते हैं? शेर की एक लाइन को। शेर 2 लाइनों यानी 2 मिसरों से मिलकर शेर बनता है। बंद किसे कहते हैं? बंद जो है वो 2 लाइनों से ज़्यादा
यानी 2 मिसरों से ज़्यादा अगर लिखा हो तो उसको बंद कहते हैं। यानी ये 3 लाइनों का भी हो सकता है, 4 लाइनों का भी हो सकता है। मुखम्मस जो है वो ऐसी नज़म को कहते हैं जिसका हर बंद जो है वो 5-5 लाइनों पर मुश्तमिल हो, यानी कि 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। और इसी तरह मुसद्दस उस नज़म को कहते हैं जिस नज़म का हर बंद 6-6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार और इसकी याद दहानी, रिवीजन इसका ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सबक पर, फ़ख्र पाकिस्तान के अल्फाज मानी पर। अल्फाज मानी कुछ इस तरह से हैं जो आपने अपने नसर की कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद ये काम करना है। अल्फाज मानी का देख लीजिए, मैं पढ़ देती हूँ, आप भी सुनिए गौर से और देखिए भी। सपूत, फरमाबरदार बेटे, नज़्बुल-ऐन, ज़िंदगी का मकसद, रफ़ा करना, ख़त्म करना, पूत के पाँव पालने में मालूम होते हैं। ये मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये पूरा जुमला के बेटे के बारे में शुरू ही से अंदाज़ा हो जाता है, यानी जो नेक हो तो उसके बारे में शुरू से ही पता चल जाता है कि बड़ा होकर कैसा होगा। ख्वांचा कहते हैं छोटा थाल या छाबड़ी जिसमें चीज़ें डालकर बेचते हैं। वालेहाना के मानी है आशिकाना, सरशार के मानी है भरा हुआ। वसत कहते हैं फैलाव को, और सवाने जो है वो सानेहा की जमा है जिसके मानी है हादसात। अब यहाँ पर आपका काम जो है मशकी काम शुरू होता है। इसके बाद किताब का सफ़ा नंबर 72 अगर आप खोलें तो यहाँ आपको मशकी काम नज़र आएगा जो आपके अल्फाज माने के बाद अपनी कॉपी में करने हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ अलिफ सवाल है कि अब्दुल-सत्तार ईदी कब पैदा हुए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने जो पढ़ा था, मैंने बताया भी था आपको, खुलासा में भी बताया था कि 1928 में हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के गाँव बाटवा में पैदा हुए। तो ये आपको बआसानी सबक में मिल जाएगा इसका जवाब। दूसरा है इसका सवाल बे, इनका इंतकाल किस तारीख को हुआ। तो इनका इंतकाल भी मैंने जिक्र किया था खुलासा में, अगर आपको याद हो तो इनका इंतकाल 8 जुलाई 2016 में हुआ था। इन्हें कहाँ दफनाया गया था, तो इन्हें आपका जस्द खाकी आप ही कायम करदा इदारे ईदी विलेज में वसीयत के मुताबिक सुपर्द खाक किया गया। जैसा कि मैंने आपको मैंने आपको कहा कि आपने मुताला ज़रूर करना है, तो ये यही वजह है कि आप मुताला करेंगे तो इनके जवाब बआसानी लिख सकेंगे। फिर सवाल है उन्हें इंतहाई कौमी एजाज़ से क्यों दफनाया गया। जवाब है कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानियत की बेमिसाल खदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने नहायत एहतराम से आला एजाज़ के साथ तहजीज़ और तदफ़ीन की रसूमात अदा की और मरहूम को 21 तोपों की सलामी दी गई। जनाजे में सदर पाकिस्तान, सेनेट के चेयरमैन, 4 सूबाई वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और 3 अफवाज के सरबराहान के अलावा बड़े बड़े सिविल इदारों के सरबराहों ने भी शिरकत की। ये जवाब भी आपको मिल जाएगा आपके सबक से ही। इनकी शोहरत की क्या वजह है, आखिरी सवाल है कि तो इनकी शोहरत की वजह दुखी इंसानियत की हुर्मत और फलाही काम है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपने सवाल नंबर, ये सब हम नसर में करेंगे, उसके बाद सवाल नंबर 2 भी नसर में करेंगे कि सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो यहाँ आप सबक पढ़ते जाएंगे और टिक का निशान लगाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहीं पर आप देखिए सवाल नंबर 3 है, ये भी खाली जगह आपने खुद पढ़कर सबक को पुर करनी है। पहले खुद करेंगे, उसके बाद PDF से आपको दी जाएगी तो उससे टैली करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ज़रबुल इमसाल की तारीफ़ है, लिहाजा ये हमारा काम कवायद में होगा। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 3 तक आप नसर में काम कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं कवायद का काम। देखिए तालिबात, यहाँ बोर्ड पर वाहिद जमा आपके लिखे हुए हैं सबक से मुतालिक सारे, और आपने इसी तरह टाइटल पेज बनाना है कवायद में और फिर ये कॉलम बनाकर काम करना है। वाहिद है मैं जमा बता रही हूँ, वाहिद जमा दोनों। कबीला कबाइल, अमल आमाल, मज़हब मज़ाहिब, जज्बा जज्बात, एजाज़ एजाज़ात, सरबराह सरबराहान, फ़र्जंद फ़र्जंदान, मुतासिर मुतासिरीन, रकम रकूम, वज़ीर वुज़रा, बीमारी बीमारियाँ, खिदमत खिदमात, बुनियाद बुनियादें। ये सारे अल्फाज के जमा है, वाहिद की जमा, और ये सारे आपने अपनी कवायद की कॉपी में उतारना है। इसी तरह दूसरा कॉलम आप बनाएंगे अल्फाज मुतज़ाद का। ज़िंदगी मौत, इंसानियत हैवानियत, बाअमल बेअमल, कुदरती मसनूई, जंग अमन, ज़ाती इज्तिमाई, तकलीफ़ राहत, महदूद लामहदूद, वारिस लावारिस, बहिश्त दोज़ख, हक बातिल, असल नकल, मोहब्बत नफ़रत, बाकायदा बेकायदा। ठीक है, अब देख लेते हैं अल्फाज मुतरादिफ। ये मुरक्कब मुतरादिफ नहीं है बल्कि अल्फाज मुतरादिफ है। मैंने फ़र्क बताया था ना आपको कि अल्फाज मुतरादिफ होते हैं जो एक लफ्ज़ के जैसे ही मानी वाला दूसरा लफ्ज़,
और मुरक्कब मुतरादिफ जिसमें वाव लगाकर हम दो अल्फाज को एक साथ लिख देते हैं। आर का मुतरादिफ है शर्म, इंतकाल का है विसाल, मुखय्यर का है खैरात देने वाला, वाले खाना है आशिकाना, ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग लोग, तन्हाई अलहैदगी, इफ़्फ़त की मुतरादिफ होगा पारसाई। तालिबात सफ़ा नंबर 73 पर देखिए, जो आप सवाल नंबर 3 के बाद काम करेंगे वो क्या है। पहले इन फ़िक्रों को पढ़ लेते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, अंधा क्या चाहे दो आँखें, घर की मुर्गी दाल बराबर। इन फ़िक्रों का मफ़हूम है बेजोड़ बेमेल बात, यानी कि पहला जो आधा तीतर आधा बटेर। दूसरा जो अंधा क्या चाहे दो आँखें, इसके मानी है गर्ज़मंद आदमी को अपनी गर्ज़ से दिलचस्पी होती है। और तीसरा घर की मुर्गी दाल बराबर के मानी है अपने अजीज़ों के कमाल की कदर नहीं की जाती। अब ये क्या हैं, क्या जुमले क्या कहलाते हैं? इस तरह के फ़िक्रों को ज़रबुल मिसल का या कहावत कहते हैं। ज़रबुल मिसल इंसानी मुशाहिदात और तजुर्बात का निचोड़ होती हैं और इन्हें किसी ख़ास मौके पर बतौर मिसाल इस्तेमाल किया जाता है। इनके पीछे आमतौर पर कोई ना कोई क़िस्सा ज़रूर होता है। अब आप सवाल नंबर ये तारीफ़ उतारेंगे, इसकी जो मिसालें हैं ये तीनों दे देंगे और उसके बाद सवाल नंबर 5 करेंगे कि आपके सबक में इस तरह की एक कहावत या ज़रब मिसल मौजूद है, इसे तलाश कीजिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर जो है ये काम होगा। सवाल नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि आपके सबक में एक कहावत मौजूद है, ज़रबुल मिसल मौजूद है, जिसको आपने तलाश करके और उसका जुमला बनाना है। तो ये है वो मशहूर कहावत है, पूत के पाँव पालने में ही मालूम होते हैं। तो इसके मानी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ अल्फाज मानी में, उसको देखते हुए आप इसका अच्छा सा जुमला बना लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बोर्ड पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए बोर्ड पर ज़रबुल मिसाल जो लिखी है आपकी तारीफ़ इसी तरह लिखनी है। इसके नीचे 3 वो जो आपकी किताब में ही मिसालें मौजूद है वो ज़रूर दीजिएगा। सारी तारीफ़ात जो आपको करवाई जा रही हैं जितनी भी अब तक हुई हैं उन सबको याद भी आपने करना है, ठीक है, साथ में। और आपने कवायद की कॉपी में ही काम करना है। कवायद का काम पहले करेंगे, वाहिद जमा वगैरह का, और उसके बाद फिर ये काम करेंगे। और आज आपको एक और काम दिया जा रहा है जो हिस्सा इंशा में करना है आपको, और वो है एक मज़मून। यहाँ देखिए मज़मून जो आपको लिखना है, जो आपका होमवर्क है वो क्या है, मज़मून बाउनवान खिदमत खल्क़, यानी खिदमत खल्क़ पर आपको मज़मून लिखना है। जिस तरह हमने सबक पढ़ा है एक इंसानियत की खिदमत करने वाले इंसान के बारे में, लिहाजा उसी के हवाले से हमने यहाँ पर एक इस उन्वान को मुंतखब किया है, खिदमत खल्क़ आपके लिए। यहाँ मैंने इसी उन्वान के मुताबिक 3 अशार दे दिए हैं, एक बंद है और 2 अशार हैं, ताकि आप इसको देखते हुए मज़मून तैयार करें। मज़मून का उन्वान जो है वो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है क्लास 8 के लिए, और आप इसको मुख्तलिफ़ किताबों से तलाश करके लिख सकते हैं खिदमत खल्क़ पर, यानी कि जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसकी खिदमत के बारे में है ये। और इसके हवाले से मैंने आपको अशार लिख दिए। ये बंद है, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, करो मेहरबानी तो महले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इसी तरह ये 2 अशार भी इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, बहुत सारे अशार हैं जो हमदर्दी और खिदमत खल्क़ से के उन्वान को टच करते हैं, उसके मुताबिक होते हैं। अब आप जो है आपका काम ये है कि आप घर में ये सारा काम करने के बाद आप ये घर का काम आपका खिदमत खल्क़ पर मज़मून है, ठीक है तालिबात। आप आइंदा क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए।